हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग एक पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन कर रहे थे और ये उस वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो हम लोगों ने अबाउट अस पार्ट तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत डिटेलिंग बाकी है जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम लोग आज इसे कंप्लीट करते हैं। जो टेस्टिमोनियल और फुटर सेक्शन है, इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग इसके मोबाइल वर्जन पे वर्क करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसे कंप्लीट खत्म करके मैं आपके साथ सोर्स कोड भी शेयर करूँ। So do not wasting time, let's start. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे ये हम लोग का कन्वर्टेड पार्ट है इतना। ठीक है, जो कि मोबाइल वर्जन में भी लगभग ठीक ठाक है। हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, बट हम लोग पहले डेस्कटॉप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मोबाइल पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग का ये पार्ट अभी बचा हुआ था, टेस्टिमोनियल पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं, ये था हम लोग का अबाउट अस का सेक्शन जो कंप्लीटेड था ऑलमोस्ट। हम लोग यहाँ पे आते हैं सेक्शन, और जो बूटस्ट्रैप का रूल है, क्योंकि ये सेक्शन भी बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, वाइट है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का वाइट ही है बैकग्राउंड, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। और अब हम लोग लेंगे एक कंटेनर। कंटेनर के बाद फिर रो। हम लोग इसमें दो रो लेंगे, एक लेंगे हम लोग हेडिंग और टाइटल के लिए, और दूसरा रो लेंगे हम लोग जिसमें हम लोग कॉलम डालेंगे। इसमें दो कॉलम है, 6 6 में जाएगा ये, और इसमें हम लोग का टेस्टिमोनियल आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्राउजल भी ऐड कर सकते हैं, क्राउजल जो कि स्लाइड होता रहेगा, आउट क्राउजल लगा सकते हैं या तो फिर बूटस्ट्रैप और क्राउजल हम यूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल स्टैटिक में आते हैं, फिर बाद में हम लोग इसमें क्राउजल ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने पहले ही बना रखा है टाइटल। कॉपी करेंगे और पेस्ट। ये हम लोग ने टाइटल कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि हम लोग पहले से इसका सीएसएस लिख चुके हैं। और यहाँ पे जो टाइटल है वो है टेस्टिमोनियल, तो हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, कॉपी पेस्ट, और जो टाइटल है इसे हम लोगों ने टाइटल यहाँ पे ऐड कर दिया है, और जो आईब्रो टेक्स्ट था वो भी हम लोग ने डाल दिया है। लेट्स हम लोग एक सेकेंड रो लेते हैं। हम लोग दो रो इसलिए ले रहे हैं ताकि ये दोनों इंडिविजुअल सेपरेटेड है। हम लोग एक रो भी ले सकते हैं, बट जितना सेपरेट हम लोग बनाएंगे, जितना चीजें सेपरेटेड रहेंगी, उतना ज्यादा चीजों को समझने में आसानी होता है। इसलिए हम लोग एक और रो ले रहे हैं फॉर दिस सेक्शन। हम लोग का रो यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ है, हम लोग एक और रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉट आर ओ डब्ल्यू। और इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग कंटेनर लिया था, याद रखिएगा, कंटेनर जो कि हम लोग एक कंटेनर व्यू में ले आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें रो लिया है। अब इस रो में हम लोग को ऐड करना है कितनी कॉलम है ये। तो ये 6 6 कॉलम में मैंने लिया है, ठीक है। और इसे ये क्योंकि एक टेस्टिमोनियल कार्ड है, तो हम लोग इसे 6 6 में ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले लेते हैं डॉट कोल MD6। मैं चाहता हूँ कि 6 ये मिडिल डिवाइस तक सस्टेन करे, अपने दोनों एक ही रेशियो में आए। जैसा अभी डेस्कटॉप व्यू आ रहा है वही मेरा मिडिल डिवाइस में भी आए। मोबाइल में वो मैं इसे स्लाइडर अगर ऐड करूंगा तो मैं चाहूंगा कि वहां पे सिर्फ सिंगल ही आए, और अगर आए तो वो दोनों ऊपर नीचे आए मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में काफी कम स्पेस होता है, तो दोनों दो कॉलम एक रो में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एमडी दिया है। ये मोबाइल में जाने के बाद 100% पे फैल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एमडी नहीं देता तो वो मोबाइल में भी सेम ही स्ट्रक्चर पे आता है। बट मुझे मोबाइल में मुझे 100% रखना है, इसलिए मैं इसे एमडी तक सेम रख रहा हूँ, मिडिल डिवाइस। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसका नाम देते हैं कार्ड, ठीक है। कार्ड या टेस्टिमोनियल कार्ड हम लोग नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। तो डॉट टेस्टिमोनियल कार्ड, ओके। इस नाम का मैंने क्लास
बना तो लिया है, मैं इसे अब डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कमेंट यूज करते हैं और टेस्टिमोनियल स्टार्ट एंड एंड टेस्टिमोनियल। हम लोग यहाँ पे डॉट टेस्टिमोनियल कार्ड। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या डालना है, इसमें क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो कि एक बॉर्डर है, ठीक है। अब ये बॉर्डर किस कलर का, हम लोग कलर पिकर से निकाल सकते हैं इसका कलर। ये हम लोग कलर कोड कॉपी कर लेते हैं और ये कितने पिक्सल का है, हम लोग विंडोज में आते हैं और लेयर्स निकाल लेते हैं, ठीक। और हम लोग देखते हैं ये रेक्टेंगल है, ठीक। इसके इफेक्ट में डालते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसके इफेक्ट को खोलते हैं। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक 2 पिक्सल का डाला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 2 पिक्सल का स्ट्रोक ऐड कर लेंगे, ठीक। हम लोग आते हैं CSS पार्ट में और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेते हैं बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल और हम लोगों ने कॉपी कर रखा है कोड, उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का बन गया बॉर्डर। अब इस बार पैडिंग कितना है यहाँ पे, तो पैडिंग तो दोनों साइड से काफी कम है, बट मैं जितना इस साइड पैडिंग उतना ही लेफ्ट राइट से भी लूंगा क्योंकि सिमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल इसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, विथ 19 है बट 20 पिक्सल काफी है और यहाँ पे मैं 20 ही लूंगा, बट टॉप बॉटम भी 20 ही मैं लेता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो हाइट आप देख रहे हैं, हाइट 20 है लगभग, तो 20 में चारों ओर से ले लेता हूँ, तो इसका जो पैडिंग होगा वो 20 पिक्सल आ जाएगा। मैंने ले लिया इसका पैडिंग 20 पिक्सल से और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कोट। अब ये कोट हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट पे रख सकते हैं और हम लोग बिफोर आफ्टर में भी इसे ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने पैडिंग ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर भी ये कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग का ये बॉक्स आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। पहले हम लोग एक टेस्टिमोनियल कार्ड को और फिर हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे सेकंड कार्ड के लिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि कुछ गैप है दोनों साइड से, राइट। तो ये हम लोग गैप इससे क्रिएट कर सकते हैं कि जो रो है, इस रो में हम लोग ले सकते हैं एक डॉट कोल MD 12 की जगह पे हम लोग इसे 10 लेते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग कर लेते हैं सेंटर में, यानी कि इस सेंटर में कर सकते हैं मार्जिन X ऑटो, जिससे कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों ऑटो हो जाएगा और हम लोग का ये रीव सेंटर में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग फिर से एक रो लेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर हम 6 ऐड कर पाए फिर से। तो डॉट ROW रो, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने इस 6 को कट करके और इसमें पेस्ट कर दिया। ये बस मैंने ये बस इसलिए किया है क्योंकि आप मॉकअप में देख सकते हैं कि कंटेनर की दोनों साइड से कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो मतलब टोटल 12 कॉलम होता है। तो 12 कॉलम ना लेके हम लोग यहाँ पे 10 ले रहे हैं, 10 लेके देखते हैं कितना स्पेस बचता है। अगर ज्यादा स्पेस हो रहा हो तो हम लोग यहाँ पे 11 लेंगे। लेट्स सी, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 कॉलम ले लिया। 10 कॉलम के अंदर फिर उससे हम लोग इस 10 कॉलम को 6 में डिवाइड कर रहे हैं। ये अगर हम MX ऑटो नहीं लगाते तो ये जो कॉलम जी 10 है वो सेंटर में नहीं आता, वो लेफ्ट साइड में होता। हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सी कुछ पार्ट यहाँ पे छोटा हुआ है। मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट करता हूँ देखने के लिए। 6 को मैं एक और कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव। आप देख सकते हैं दोनों साइड जो कंटेनर है उससे थोड़ा ये सेपरेटेड है, मैं दिखा सकता हूँ। दोनों साइड से थोड़ा स्पेस छोड़े हुए। जो ऑरेंज कलर आप देख सकते हैं वो मार्जिन उतना उतना स्पेस वो छोड़े हुए। अगर हम लोग 10 की जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग 11 कर दें तो कुछ इतना स्पेस छोड़ेगा। आई थिंक 11 सुटेबल है क्योंकि मुझे लगता है 11 ही यहाँ पे लिया गया है। दोनों साइड से कुछ पार्ट छोड़ा हुआ है स्पेस, तो हम लोग 11 ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा।
हम लोग इसे 11 लेते हैं, बट वो सेंटर रहने देते हैं एमएक्स ऑटो करके। अब उसके अंदर हम लोग फिर से एक रो लिए। रो क्या करता है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टी ऐड करता है, और डिस्प्ले फ्लेक्स में जब भी होता है तो जितने भी हम लोग डिव बनाएंगे वो सारे 1 बाई 1 हम लोग के अलाइन होते जाएंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो का जो प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, वो रो होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम हो जाएगा तो वो 1 बाई 1 नीचे की ओर आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, तो हम लोग कोई भी अगर फ्लेक्स अगर ले रहे हैं किसी डिव में तो उसका जितना भी चाइल्ड है वो सारे 1 रो में आते जाएंगे। वही यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में भी करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे बढ़ाने देते हैं, पहले एक को कंप्लीट करते हैं, फिर इसे कॉपी पेस्ट हम लोग दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं टेस्टिमोनियल कार्ड में। टेस्टिमोनियल कार्ड में देखते हैं क्या क्या करना हम लोग को। सबसे पहले 2 कोट है, ठीक है, और एक प्रोफाइल इमेज है और एक कंटेंट है। तो इससे हम लोग कर सकते हैं क्या कि एक टेस्टिमोनियल कंटेंट के नाम से डिव बनाते हैं जिसे हम लोग फ्लेक्स कर देंगे, और टेस्टिमोनियल प्रोफाइल और टेस्टिमोनियल कंटेंट उसके अंदर 2 डिवीजन आ जाएगा। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे टेस्टिमोनियल कार्ड के अंदर पहले एक और डिवीजन बनाते हैं, डॉट टेस्टिमोनियल रो, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बनाते हैं डॉट टेस्टिमोनियल प्रोफाइल, और एक और चाइल्ड बनाते हैं हम लोग टेस्टिमोनियल रो के ही अंदर, टेस्टिमोनियल कंटेंट डॉट टेस्टिमोनियल कंटेंट, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इमेजेस को डालेंगे और इसमें हम लोग कंटेंट को डालेंगे, और ये हम लोग का डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। और इन दोनों को इस टेस्टिमोनियल रो में हम लोग कुछ पैडिंग देंगे ताकि ये इतने इतने स्पेस को छोड़ दे दोनों साइड से, जो मेरा कोड का है वो स्पेस यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग इस टेस्टिमोनियल रो को कॉपी किए, सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, और पैडिंग, कितना पैडिंग टॉप बॉटम हम लोग को लेना पड़ेगा, लेट्स सी। तो टॉप बॉटम से जो पैडिंग लेना पड़ेगा, हम लोग एक ही पैडिंग दोनों से लेंगे। हाइट 55, आई थिंक 50, ओके 20 पिक्सल पहले से हम लोग ऊपर दे चुके हैं इस वाले डिवीजन में, तो 50 हम लोग इसका हाइट लेते हैं, यहाँ से भी 50 और टॉप से भी 50, टॉप बॉटम 50 हो जाएगा, यानी कि टॉप बॉटम 50 का निकले 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। ये हम लोग का पैडिंग सेट हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके कोड को बनाने के लिए, ये कोड, तो ये फॉन्ट ऑसम का है कोड, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं फॉन्ट ऑसम का कोड को। फॉन्ट ऑसम हम लोग आइकन्स में जाएंगे, QUOTP कोड। तो हम लोगों ने ये 2 यूज किया था, एक कोट लेफ्ट और एक कोट राइट का। तो दोनों का जो क्लास है हम लोग देख लेते हैं क्या है। हम लोग को सिंपल लेना है FA कोट लेफ्ट, हम लोग इसे ही कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, बट एक्चुअली हम लोग को डायरेक्टली ये नहीं डालना है, हम लोग इसे बिफोर आफ्टर में पोजीशन एब्सोल्यूट डालना है, या हम लोग डायरेक्ट ये भी डाल सकते हैं। तो 2 वे है बनाने का, मैं आपको दोनों में बताता हूँ। पहला है कि हम लोग इस आइकन को यूज कर ले, कंट्रोल A कंट्रोल C अपने, और टेस्टिमोनियल कार्ड में, ना कि टेस्टिमोनियल रो में, हम लोग टेस्टिमोनियल कार्ड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल V, और एक और में डालता हूँ कंट्रोल V, इसे करते हैं हम लोग राइट, ठीक है। ये इनलाइन स्टाइल हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास दोनों में ऐड करते हैं, QUOT कोट और आइकन लेफ्ट, कंट्रोल C, और यहाँ ऐड करते हैं कोट आइकन राइट, सेव। अब करना क्या है, इसे हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट पे रखेंगे और इससे पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। तो आपको पता है कभी भी हम लोग जब भी किसी चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो हमेशा अपने रिलेटिव को फॉलो करता है, अगर रिलेटिव नहीं मिलेगा तो वो स्क्रीन को फॉलो करेगा। तो हम लोग टेस्टिमोनियल कार्ड को पहले रिलेटिव बनाते हैं, टेस्टिमोनियल कार्ड पोजीशन रिलेटिव,
और लेफ्ट एंड राइट। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। हम लोग का फॉन्ट साइज भी सेम होगा, जो जो सेम प्रॉपर्टी है हम लोग यहाँ डालेंगे, बस उसके पोजीशन को हम लोग अलग अलग डालेंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, और जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज हम लोगों ने कितने ले रखे हैं, 45 पिक्सल। तो हम लोग यहाँ पे 45 पिक्सल ऐड करेंगे। और इसका जो कलर है वो कलर है सेम कलर यही है, कॉपी पेस्ट। सेव। तो फॉन्ट साइज हम लोग दे दिया, कलर हम लोग दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब जो जरूरी चीज है इसकी, दोनों की पोजीशन अलग अलग, मतलब टॉप और लेफ्ट पे कितना जाना चाहिए किसे, तो हम लोग पहले इसे सेव कर लेते हैं। अब इसका हम लोग अलग करते हैं, और इसमें जो पोजीशन लेफ्ट का है तो हम लोग इसे कर देंगे लेफ्ट से 0 पिक्सल। सारी प्रॉपर्टी वो ऊपर से लेगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ये नीचे से लेगा, क्योंकि दोनों कुछ अलग है। लेफ्ट से 0 पिक्सल और टॉप से भी ये 0 पिक्सल होगा। सेव। इसी तरह से हम लोग राइट का भी लिख लेते हैं। टॉप की जगह पे यहाँ पे बॉटम हो जाएगा, और लेफ्ट की जगह पे राइट। सेव। हम लोग आते हैं अपने पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हैं ये टॉप बॉटम पे आ चुका है। अब ये है कि ये कुछ टॉप से 20 पिक्सल मुझे छोड़ना होगा और लेफ्ट से 20 पिक्सल मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पैडिंग दे रखा था 20 पिक्सल का चारों ओर से। तो ये कोट भी लगभग 20 पिक्सल दोनों ओर से छोड़ा हुआ है। मतलब टॉप से मुझे 20 देना होगा, लेफ्ट से 20 और बॉटम से 20 और राइट से 20। हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं 0 की जगह पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हम लोग डायरेक्टली फॉन्ट ऑप्शन को यूज करके और पोजीशन से हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक और वे है जिसमें हम लोग बिफोर आफ्टर यूज कर सकते हैं। ये टैग लिखने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग इसी में, जिसे बोलते हैं स्यूडो क्लासेस। तो स्यूडो क्लासेस हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेस्टिमोनियल कार्ड का बिफोर और आफ्टर। ठीक है, हम लोग ये टेस्टिमोनियल लेंगे, टेस्टिमोनियल कार्ड कोलन बिफोर, लाइक दिस। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बिफोर में जो कंटेंट है, एक प्रॉपर्टी कंटेंट, यहाँ पे हम लोग डालेंगे कोड। तो इसका जो कोड है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, ये है। ठीक है, तो हम लोग इससे डाल देते हैं कंट्रोल से, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिफोर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट का कोड क्या है। अब हम लोग डायरेक्ट से कोड को लिख सकते हैं, कंटेंट कोड। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक चीज और डालना पड़ेगा कि फॉन्ट फैमिली कौन सा है। तो फॉन्ट फैमिली ये जो है फॉन्ट ऑसम 5 फ्री, ये हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ये डाल देते हैं। फॉन्ट फैमिली डबल। ठीक है, तो हम लोग फॉन्ट फैमिली ऐड कर दिए और कंटेंट भी ऐड कर दिए बिफोर का, और आफ्टर का हम लोग को अलग यूज करना होगा। तो टेस्टिमोनियल्स आफ्टर, AFTER, क्योंकि हम लोग को दो बनाना है, ये बिफोर के लिए और ये आफ्टर के लिए। तो जो आफ्टर का कोड है वो हम लोग निकालते हैं यहाँ से, उसी तरह से कंट्रोल C। ये इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये भी बिफोर में ये भी बिफोर है। बिफोर आफ्टर दो सीडो मेथड होता है, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक लेफ्ट के लिए यूज कर लिया बिफोर, तो हम लोग को आफ्टर यूज करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आफ्टर यूज कर रहे हैं, कंट्रोल V।
सेव। अब क्या करना है, जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाया था ना, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना है। उससे पहले मैं इसे कमेंट करता हूँ, सेव, और मैं दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे ये हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर आ चुके हैं, मैं इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट करता हूँ और इसमें ऐड करते हैं हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट, फॉन्ट साइज 45, कलर सेम। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ डालते हैं और जो लेफ्ट एंड टॉप का है वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेटेड है ही। ये क्योंकि लेफ्ट है तो हम लोग इसमें डालते हैं, और ये राइट है तो हम लोग इसमें डालते हैं। मैंने इसमें मैंने अपोजिट डाल दिया था, ये लेफ्ट का ऊपर जाएगा। सेव, एक्स्ट्रा ऐड किया था, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब ये जो टेस्टिमोनियल कार्ड का है उसका बिफोर स्टूडियो क्लासेस ऐड हुआ या नहीं। रिफ्रेश, ओके। हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या छूटा है। बिफोर भी आ रहा है, आफ्टर भी आ रहा है, ठीक है, बट ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बिफोर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, क्योंकि हम लोग जब फॉन्टसम लेटेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग ना फॉन्ट वेट भी ऐड करना पड़ता है, तभी वो आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉन्ट ऑसम जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फॉन्ट वेट भी है 900, तो हम लोग को ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट वेट को ऐड करते हैं दोनों में, कंट्रोल बी सेव, ठीक है। हम लोग अब चेक करते हैं इसे फिर से, रिफ्रेश, तो ये आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। ऑटोमेटिकली हम तो देखें बिफोर, ठीक है, टॉप से 20 पिक्सल हम 0 करते हैं तो ये बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। ये पैडिंग के बाद से आ रहा है, क्योंकि कुछ इसका लाइन हाइट है, ठीक है, उस वजह से ये कुछ स्पेस ले रहा है। बट हम लोग 20 पिक्सल रहने देते हैं फिलहाल के लिए, और टॉप से इसे थोड़ा कम करते हैं 5 पिक्सल, क्योंकि इसमें लाइन हाइट ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ से इसका जो कुछ स्पेस है टॉप से, इसे कर देते हैं, आई थिंक 10 काफी होगा, और बॉटम से भी 10 से, ठीक। तो अब हम लोग चल सकते हैं आगे, इसमें बढ़ सकते हैं। और एक जो हम लोगों ने डिवीजन बनाया था टेस्टिमोनियल प्रोफाइल और टेस्टिमोनियल कंटेंट, तो टेस्टिमोनियल प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ जाएगा, और कंटेंट में लोग कंटेंट। तो प्रोफाइल इमेज में हम लोग यहाँ पे पहले एक इमेज डाल देते हैं, इमेज हम लोग कट कर लेते हैं। ये मास्क किया हुआ तो मैं मास्क हटा देता हूँ पहले, ठीक है। इससे मैंने कंट्रोल सी में कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीट लेने दिया। कंट्रोल सिर्फ सी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इस सारे को कवर किए हुए। कंट्रोल एन मैंने किया है, ये आ गया। कंट्रोल बी, मैंने इसे सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस किया है, जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्टिमाइज इमेज मैक्सिमम, ठीक है, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ फिलहाल। और ये जो है डेस्कटॉप डी ड्राइव में वेब पेज के नेम, मैं प्रोफाइल बीजी देता हूँ, प्रोफाइल बीजी, ठीक है, ये सेव हो गया। हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये मुझे टैग src images प्रोफाइल बीजी सेव। अब देखिए हम लोग करना क्या ना कि इसे स्क्वायर में बनाना है और हम लोग को इसे मास्क करना है, जैसा कि मॉकअप में था। मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, कुछ ऐसा था। तो ये जो सर्किल है ये मास्क है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही करना होगा, इमेज में मुझे बॉर्डर रेडियस देना होगा, या तो फिर मैं डिवीजन बनाऊं इस यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इमेज वो डाल सकता है, वो यूजर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक जो डिवीजन लोग लेना है वो स्क्वायर ही आएगा, उसमें लोग बॉर्डर रेडियस देंगे और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ताकि वो कट जाए, एक मास्क हो, जैसे हम लोग फोटोशॉप में मास्क करते हैं। यहाँ पे क्या किया, मैंने एक नीचे एक इलिप्स ले लिया, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे हटाऊं तो यहाँ पे नीचे एक इलिप्स सर्कुलर फॉर्म है, और इसी में हम लोग इसे मास्क किए हैं। जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है,
बाकी एरिया हिडन होता है। तो सेम चीज हम लोग को एचटीएमएल में करना है, हम लोग को मतलब कन्वर्ट इसे करना है। जब तो हम लोग एक आते हैं, एक डिवीजन बनाते हैं, टेस्टिमोनियल प्रोफाइल है, इसके अंदर हम लोग एक डिवीजन और बनाते हैं, प्रोफाइल इमेज नाम का, प्रोफाइल IMG। ठीक है, हम लोग इसे इसमें भी बना सकते थे डायरेक्ट, बट एक्चुअली जब हम फ्लेक्स करेंगे ना तो ये दो सेपरेटेड रहेगा, इसीलिए हम लोग एक डिफरेंट प्रोफाइल इमेज के लिए डिवीजन बना रहे हैं, मतलब प्रोफाइल इमेज के अंदर एक और प्रोफाइल इमेज सेव। और इस प्रोफाइल इमेज को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जो डिवीजन था वो कितने बाई कितने का था हम लोग को देखना पड़ेगा। इसका जो विड्थ है, हम लोग विंडोज में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, या तो फिर विंडोज में जाके हम लोग निकाल सकते हैं F8 इन्फो। तो 72 बाई 72 का है, तो हम लोग 70 ले सकते हैं। विड्थ हम लोग लेते हैं 70 पिक्सल, और हाइट को भी हम लोग 70 पिक्सल लेते हैं। सेव। बॉर्डर रेडियस BORDER बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, और जो ओवरफ्लो होगा वो हिडन करता है, ओवरफ्लो हिडन। सेव। इसमें आते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं। सी, आप देख सकते हैं कि इमेज इसके अंदर है, लेकिन ये इमेज क्योंकि ये ओवरफ्लो हिडन कर दिया, तो ये इमेज जो भी आएगा इसके चारों से वो हटा देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। ये इमेज जो हल्का सा ये कट रहा नहीं है, व्हाइट पार्ट इमेज में ही था। अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम करके सेट करूंगा तो आप देख सकते हैं, Ctrl+T, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। सेव। फिर से मैं इसे ओवरराइट करता हूँ। देखिए अब ये कटा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अब मास्क हो चुका है। अब हम लोग इसका कंटेंट को डालते हैं। तो कंटेंट जो है वो ये है, इसके ऊपर 5 स्टार है यहाँ पे, और फिर कुछ कंटेंट है। तो हम लोग सिंपली 5 स्टार हम लोग ले सकते हैं फॉन्ट ऑसम का। फॉन्ट ऑसम पे जाते हैं, स्टार, ये स्टार है, हम लोग स्टार को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एडिटर HTML, हम लोग बस ये टैग चाहिए, Ctrl+C। हम लोग इसी को 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे गए कंटेंट वाले डिवीजन में, और हम लोगों ने एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ या स्पैन भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल स्टार देना है, तो एक टैग के अंदर है तो ज़्यादा बेटर है, वो एक ग्रुप वाइज दिखेगा। इनलाइन स्टाइल में हटा देता हूँ, हम लोग इसे अपने खुद से डिस्क्राइब करेंगे CSS से। अब इसे हम लोग बस 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेम चीज को, 5 स्टार आ चुके हैं। ठीक है, अभी जो स्पैन है इसमें भी हम लोग एक क्लास लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन किया हुआ क्लास को, बी फ्लेक्स, मतलब इसका डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी सारे एक लाइन में आ जाएंगे। रिफ्रेश में करता हूँ इस पर जाके, देख सकते हैं ये सारे एक लाइन में आ चुके हैं स्टार। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कंटेंट आ रहा है दोनों, ये मेरा आ रहा है टेस्टिमोनियल रो के अंदर। तो टेस्टिमोनियल रो को मुझे फ्लेक्स बनाना होगा सबसे पहले, तभी तभी ये दोनों जो डिवीजन है, टेस्टिमोनियल प्रोफाइल और टेस्टिमोनियल कंटेंट एक बगल में आएंगे दोनों एक दूसरे के। तो हम लोग सबसे पहले टेस्टिमोनियल रो को लेते हैं, और टेस्टिमोनियल रो मैंने डिफाइन नहीं किया अभी कहीं पे। ठीक है, टेस्टिमोनियल रो को मैं नीचे ही डिफाइन करता हूँ, और इससे करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, बट व्यू में डाल देता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। और हम लोग आते हैं सेव रिफ्रेश, एक दूसरे के बगल में अब ये आ रहा है, देखिए ये टेस्टिमोनियल रो है, और ये टेस्टिमोनियल प्रोफाइल है, और ये टेस्टिमोनियल कंटेंट है।
तो कंटेंट क्योंकि अभी काफ़ी लंबा नहीं है तो अभी यहीं तक आ रहा है ये। अब हम लोग कंटेंट इसमें ऐड करते हैं। और तो कंटेंट में हम लोग के पास कुछ पैराग्राफ है जिसे हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। जो फॉन्ट साइज है इसकी 15 पिक्सल है, ठीक है, हम लोग 15 पिक्सल ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। आई थिंक कंटेंट इस टैग के बाद आएगा स्पैन के, पैराग्राफ, कंट्रोल वी, सेव। और इसके बाद नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों भी सेम ही है, बस एक बोल्ड, ये बोल्ड है 13 पिक्सल और दोनों 13 पिक्सल है, इससे थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज है। और ये इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो इटैलिक है। तो ठीक है, हम लोग इसे स्टाइलिंग ऐड करेंगे सीएसएस से, बट पहले स्ट्रक्चर हम लोग सेट कर लेते हैं। इसके बाद एक, और इसके लिए हम लोग एक अलग ग्रुप बना देते हैं जिससे हम लोग ले सकते हैं, स्पैन में भी ले सकते हैं, एक स्पैन टैग ले लेते हैं। और इस स्पैन के अंदर हम लोग 2 स्पैन और लेंगे। पहला स्पैन होगा SPAN स्पैन, जिसमें हम लोग जो भी नेम है टेस्टिमोनियल जिसका है उसका नेम, जिससे मैं अगर मेरा मैं नाम लिखता हूँ अपना। और एक और स्पैन, और हम लोग इसमें ऐड करते हैं जो पोजीशन है UI UX। ओके, एंड सेव। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का कंटेंट में स्टार आ चुका है, डिस्क्रिप्शन आ चुका है और सिग्नेचर आ चुका है। तो हम लोग सेव करते हैं इसे, हम लोग इसका नाम दे देते हैं क्लास, ताकि डिफाइन करना आसान हो, सिग्नेचर। रिफ्रेश। तो सी कंटेंट हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है। तो बट इससे थोड़ा हम लोग को स्पेसिंग चाहिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए और ये सेंटर में आना चाहिए। बाकी जो भी CSS प्रॉपर्टी है वो हम लोग अब ऐड करते हैं। तो देखते हैं कितना स्पेस दोनों के बीच में। तो जो गैप है वो अप्रॉक्स 20 पिक्सल का है। तो हम 20 पिक्सल किसी भी एक में मार्जिन दे सकते हैं, हम लोग कंटेंट में मार्जिन दे देते हैं। तो जो कंटेंट है टेस्टिमोनियल रो नहीं, टेस्टिमोनियल कार्ड के बाद रो है और कंटेंट में कहीं नहीं है, प्रोफाइल इमेज में है। और ठीक है, तो प्रोफाइल इमेज में ही हम लोग दे देते हैं। प्रोफाइल इमेज में मार्जिन राइट 20 पिक्सल। हम लोग बस गैप चाहिए तो किसी में भी हम लोग डाल सकते हैं। प्रोफाइल इमेज में अगर हम मार्जिन देंगे राइट से तो इतना पिक्सल वो गैप ले ही लेगा। रिफ्रेश सी, ठीक है। अब ये दोनों वर्टिकली सेंटर नहीं है, तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम लोग को इसके पेरेंट में अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। मतलब ये जो रो जो फ्लेक्स है ये, इसमें हम लोग को अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली दोनों सेंटर आ जाएगा इसके कंपेयर में। हम लोग इसे ऐड कर देते हैं CSS में, लाइन नंबर 188। टेस्टिमोनियल रो, टेस्टिमोनियल रो हम लोगों ने 2 टाइम रिपीट कर दिया है। तो इसका जो पैडिंग है हम लोग यहाँ से कट करके डायरेक्ट इसी में ऐड कर देते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं, तो अननेसेसरी 2 क्लास बन जाएगा। सेव। हम लोग आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और इसे डेकोरेट करने का। मतलब ये दोनों, ये नेम है और ये डेजिग्नेशन है, तो ये दोनों ऊपर नीचे था हम लोग के डिजाइन में, तो अभी ऊपर नीचे नहीं है। और दूसरा ये इटैलिक है, थोड़ा यहाँ गैप है स्टार के बाद में। हाइट आप देख सकते हैं 23 या 20 पिक्सल का गैप है। और इसका कलर येलो है, तो हम लोग कलर ले लेते हैं पहले। और फॉन्ट साइज देख लेते हैं कितना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज भी आई थिंक 14 या 15 ही होना चाहिए। 15 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे, क्योंकि पैराग्राफ में है तो 15 ऑलरेडी उसका फॉन्ट साइज मैं डिफाइन कर चुका हूँ पहले ही। टॉप में जितने पैराग्राफ आएंगे ना उनका जो फॉन्ट साइज होगा वो 15 होगा। तो पैराग्राफ में हम लोग स्टार को लिए तो फॉन्ट साइज ऑलरेडी 15 हो चुका है, बट उसका कलर चेंज करना होगा।
तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टार स्टार के लिए हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं कुछ नहीं कुछ नहीं डाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं स्टार या रेटिंग रेटिंग, ठीक है। सेव हम लोग यहाँ पे डॉट रेटिंग के अंदर जितने भी आई टैग हैं हम लोग उससे डायरेक्ट टारगेट करते हैं और कलर एज कंट्रोल वी, ओके। सेव फॉन्ट साइज तो वही है, हाँ हम लोग को मार्जिन देना है इसमें बॉटम से, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का, ताकि कंटेंट और इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए। सेव रिफ्रेश, गैप तो आ चुका है। कंटेंट मुझे इटैलिक करना है, तो ये कौन सा कंटेंट है, पैराग्राफ है किसका, ये पैराग्राफ है टेस्टिमोनियल कंटेंट का। तो टेस्टिमोनियल कंटेंट का जो पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, इससे हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन इटैलिक करेंगे, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसी में क्लास लगा सकते हैं डिवीजन, और इसका क्लास नेम रख सकते हैं टेस्टिमोनियल डिस्क्रिप्शन, बस इतना देता हूँ। और इसके अंदर हम लोग इस पैराग्राफ को डाल देते हैं। सेव। अब इससे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं ना कि इसके अंदर जो भी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ इसके अलावा भी और भी आ सकता है, वो सारे पैराग्राफ पे वो अप्लाई होगा सीएसएस, बस इसीलिए हम लोग इसके लिए एक एक्स्ट्रा सेपरेट डी बना दी है। सीएसएस में आते हैं और डॉट, और इसका जो स्टाइल है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सेव। सॉरी मैंने शायद मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन बोल दिया था, ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। सेव फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, लोग देखते हैं डिफरेंस, ये इटैलिक हो चुका है। अब आते हैं हम लोग सिग्नेचर में। तो सिग्नेचर जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था सिग्नेचर, कंट्रोल से सिग्नेचर जो स्पैन है मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो 100 पर चला जाएगा। तो डॉट सिग्नेचर का अंदर जो स्पैन है उसे मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। सेव प्रेस, वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ चुका है, बट एक बोल्ड है एक बोल्ड नहीं था, हाँ। और ये फॉन्ट वेट इसका फॉन्ट साइज 13 पिक्सल है, ठीक है। तो हम लोग इससे डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि जो फॉन्ट साइज है वो बहुत दोनों के लिए कॉमन ही है। फॉन्ट साइज FONT साइज 13 पिक्सल, ओके। 13 ब्लॉक ऑफ था 13 पिक्सल। सेव। अब एक चीज और, इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसे हम लोग बोल्ड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट चाइल्ड को FIRST फर्स्ट चाइल्ड, इससे हम लोग कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। सेव। तो सिर्फ ये बोल्ड होगा, नीचे वाला बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग का जो फर्स्ट कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी को बस कॉपी पेस्ट करना है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे जाना है और कोल MD6 कंप्लीट को कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल C, और इससे डिलीट करके पेस्ट करते हैं। सेव रिफ्रेश। तो हम लोग का ये टेस्टिमोनियल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मोबाइल में ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग मोबाइल में अभी और डिस्कशन करना है, हम लोग को हर एक पॉइंट पे जाना है और इसे मॉडिफाई करना है, बट उसके पहले हम लोग को फुटर कंप्लीट करना है। तो फुटर हम लोग आते हैं फुटर पार्ट पे, फुटर, ये फुटर सेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग HTML में आते हैं, इस सेक्शन के बाद फुटर, और फिर से क्योंकि एक कंटेनर के अंदर है तो हम लोग यहाँ पे, और एक बात ध्यान रखिएगा इस फुटर के अंदर में दो पार्ट है, एक दूसरे पार्ट ये बॉटम का है और ये पहला टॉप का। तो हम लोग फुटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फुटर और एक फुटर बॉटम, या तो फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं फुटर इन्फो, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे एक फुटर बनाए, इसमें हम लोग दो डिवीजन बना लेते हैं,
पहला देते हैं एक फुटर के नाम से, ठीक है, FWDF फुटर, और ये क्लास है, और एक और डिवीजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं डॉट FWDF फुटर इन्फो। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर में एक कंटेनर लेते हैं पहले, और कंटेनर के बाद हम लोग यहाँ पे कितना कॉलम है, एक्चुअली 1 2 3 4 4 कॉलम है, हम लोग 4 कॉलम ले लेंगे, और 4 कॉलम का मतलब होता है कोल MD3 3 3 4 जा 12। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट कोल MD3, ठीक है। हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V 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 3 4 जा 12 से। अब यहाँ पे जो फुटर का इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी सेम चीज हम लोग काम करेंगे उसी तरह से, डॉट कंटेनर जो कि, और इसके अंदर हम लोगों ने रो नहीं लिया था, देखिए यहाँ पे ये जितने भी डिवीजन है ये काम नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने कंटेनर के बाद रो नहीं लिया है। जब तक रो नहीं लेंगे वो काम नहीं करेगा, तो कंटेनर के बाद हम लोग को रो लेना पड़ेगा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, रो, और हम लोग इस रो के अंदर इस कॉलम को ऐड करेंगे, Ctrl+X Ctrl+V। अब ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से कंटेनर के बाद हम लोग को एक रो लेना पड़ेगा, या नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम है नहीं, सिर्फ कंटेंट है। तो हम लोग इसके लिए टेक्स्ट सेंटर करने के लिए हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, या एक सिंपल पैराग्राफ दे सकते हैं, और पैराग्राफ हम लोग बस एक क्लास दे देंगे, कॉपीराइट क्लास कॉपीराइट से, इसके अंदर हम लोग ये कंटेंट को ऐड कर देंगे, Ctrl+C। इसे सेंटर करने के लिए हम लोग एक क्लास लगा सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, नॉट SM नॉट MG, सिर्फ सेंटर, तो ये मोबाइल तक सेंटर में रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोल MD3 में क्या आ जाएगा, तो जो लोगो है ये लोगो जाएगा, मैं इस लोगो को सिंपली कट कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से Ctrl+Shift+C Ctrl+N Ctrl+V से फॉर वेब एंड डिवाइसेस, और मैं इसे करता हूँ फुटर लोगो, FWOTF फुटर लोगो, और हम लोग इसमें आते हैं IMG टैग, ठीक, SRC इमेजेस फुटर लोगो, एक क्लास ऐड कर दिया हम लोग इसमें, क्लास IMG फ्लूइड। इसका मतलब होता है मैक्स विड्थ 100%, अगर इसके पास कम स्पेस होगा तो भी वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा स्पेस है तो भी अपना एक्चुअल विड्थ ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। रिफ्रेश करते हैं हम लोग, सी हम लोग का ये लोगो भी आ गया है, और यहाँ पे ये कॉपीराइट का मैसेज भी आ गया है। बट अब ये, एंड फ्रेंड्स एक्चुअली कॉपीराइट, ये जस्ट कॉपीराइट, ये कॉपीराइट किसी का नहीं है, मेरा कोई कॉपीराइट इस पे नहीं है, मैं बना रहा हूँ, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, और मैं आपको सोर्स फाइल्स का दे दूंगा, ये जस्ट नेम है एंड नथिंग एल्स। तो अब यहाँ पे क्या है ना, बैकग्राउंड एक नहीं है फुटर का, तो हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, इस फुटर का हम लोग बैकग्राउंड ले लेते हैं, Ctrl+C और CSS। अब आते हैं फुटर पे, तो हम लोग पहले फुटर के लिए एक कमेंट बना लेते हैं ताकि हम लोग बाद में फ्यूचर में इससे हम लोग यूज कर पाएंगे, फुटर, ओके। और एक और जहाँ पे फुटर एंड होगा, इन फुटर कमेंट हम लोग हमेशा दे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग समझ में आता है कि कहाँ से कौन सा CSS स्टार्ट है, कौन सा CSS फिनिश हो रहा है, उसी तरह से हम लोग एग्जैक्टली HTML भी कर सकते हैं। FWTF फुटर, हम लोग डायरेक्ट फुटर टैग को टारगेट करने, हम लोग डॉट नहीं दिए, ठीक है, डॉट नहीं देने का मतलब होता है हम लोग डायरेक्ट इस टैग को टारगेट कर रहे हैं, फुटर, जहाँ पे बैकग्राउंड हम लोग ले रहे हैं, सेव, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, सी आ गया। अब यहाँ पे कुछ है एक पार्ट जो कि आई थिंक फुटर डिवीजन, ओके, पैराग्राफ का वो मार्जिन आ रहा है इसलिए वो ले रहा है, ठीक है, मैं उसे हटा दूंगा।
देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गैप ले रहा है, वो गैप बस इसके कारण ले रहा है, ये मार्जिन ले रहा है इसी कॉपीराइट वाला। ठीक है, हम लोग उसे हटाते हैं और फिलहाल इसके बीच में कुछ पैडिंग भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप से इसका पैडिंग है 100 पिक्सल के अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी है लगभग 80 पिक्सल के अप्रॉक्स। तो ये जो फुटर टॉप है इसमें पैडिंग दिया हुआ है। तो फुटर टॉप, तो हम लोग यहाँ पे पहले फुटर टॉप में पैडिंग देते हैं, और जो है फुटर टॉप कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और पैडिंग हम लोग 80 पिक्सल टॉप बॉटम से देते हैं और 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से देते हैं, सेव। और जो बॉटम का है इसका जो पैडिंग है, मैं अगर देख लूँ तो लगभग 30 पिक्सल है, तो 30 पिक्सल में टॉप बॉटम दे देता हूँ। और इसमें एक बॉर्डर है टॉप से, तो इसका जो मैंने नाम रखा है वो है फुटर इन्फो। तो फुटर इन्फो मैं देता हूँ, और डॉट फुटर इन्फो, सॉरी, पैडिंग 30 पिक्सल एंड 0 पिक्सल से, बॉर्डर टॉप ओनली, बॉर्डर टॉप सॉलिड SOLID सॉलिड, this is semicolon instead of colon, सॉलिड 1 पिक्सल हैज, कलर कौन सा था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कलर पिकर से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग दे दिया है, और फुटर का भी बॉर्डर दे दिया टॉप से, यहाँ पैडिंग दे दिया है। हाँ, इसका जो पैराग्राफ है वो मार्जिन दे रहा है बॉटम से, तो मुझे उसे हटाना है। तो इसका जो पैराग्राफ है वो मार्जिन बॉटम 0 कर लें, मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल, मैं उसे ओवरराइट कर दिया, वो बूटस्ट्रैप क्लास से ऐड हो रहा था, तो मैंने इसे 0 पिक्सल कर दिया, सेव, रिफ्रेश, हट चुका है, और यहाँ पैडिंग भी ऐड हो चुका है। हाँ, इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, और वो फॉन्ट साइज कितना था मैं देख लेता हूँ, ये कुछ कलर FFF है, एक्चुअली FFF नहीं है, वो मैंने ओपेसिटी दे रखा है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल है, और जो कलर है इसका वो ऑलमोस्ट ये है, कंट्रोल सी। तो ठीक है, हम लोग उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल जैसा है, और कलर एज कंट्रोल वी, सेव, रिफ्रेश, तो ये आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग का फ्रेंड आप देख सकते हैं फुटर में हम लोग का बॉटम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सिर्फ टॉप का पार्ट है, वो कॉलम में ऐड करना है। तो जो कॉलम है 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है, तो हम लोग 1 2 3 4 कॉलम था, तो एक कॉलम हो चुका है, दूसरा तीसरा, इसमें हर एक कॉलम में ना एक टाइटल डाला हुआ है, तो इस टाइटल को हम लोग यूज करेंगे, और हर कॉलम में इससे हम लोग ULLI में यूज कर सकते हैं। तो ये फुटर का है, तो हम लोग सब में ये कॉमन होगा, क्योंकि सब जगह कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो सिंपल एक हम लोग हेडिंग लेंगे हर कंटेंट का, और उसका LI। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल डालते हैं इस फुटर का, और इससे क्लास डाल देते हैं फुटर टाइटल। या ये नॉमेनक्लेचर सही नहीं होगा, हम लोग इसे और कुछ दे सकते हैं। ये हम लोग के फुटर के लिस्ट का हेडिंग है, यानी कि ये हर ये जितने भी इंफॉर्मेशन है इसका ये हेडिंग है, तो हम लोग बोल सकते इसे हेडिंग इन्फो, या इन्फो हेडिंग, इन्फो हेडिंग। HEA, ठीक है, कंट्रोल C से, और इसका जो भी
स्टाइल हम लोग देख लेते हैं, इसकी जो लोकेशन की स्टाइल है वो फॉन्ट वेट 15 है, मीडियम है, उनके फॉन्ट वेट मीडियम। और ठीक है, हम लोग जाते हैं, कलर वाइट है, डॉट। और ये सिर्फ फुटर में ही काम करे, इसलिए मैं सिर्फ फुटर में बाइंड करता हूँ कि ये फुटर के अंदर ही ये सिर्फ क्लास काम करेगा, इसके बाहर ही काम नहीं करेगा। और फॉन्ट साइज है वो 3 पिक्सल, कलर SFFF एंड फॉन्ट वेट मीडियम। फॉन्ट वेट को हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम रखा है, मीडियम मतलब हम लोग इसे रख सकते हैं 700 से। देखते हैं आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, और जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं बॉडी में फॉन्ट फैमिली मॉन्स्टरैट, तो वो तो खैर बॉडी से ले रहा है, बाकी सारी यहाँ पे सही है हम लोग के जो डिफाइन हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद एक्चुअली इसका फॉन्ट साइज मैं नॉर्मल ही रखता हूँ, ज़्यादा ही मैं इसे बोल्ड मीडियम के लिए 500 आई थिंक ठीक होगा। सेव 500 है क्या इसके पास? सेव, हाँ 500। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1 2 3। तो अब ये जो डेटा है हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, हम लोग सिंपली इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल देते हैं, और बाकी जो भी ऐड करना हो वो ऐड कर सकते हैं बाद में, जैसे पैराग्राफ में ही डाल सकते हैं। और बट पैराग्राफ में हम लोग को कुछ डिफाइन करना होगा कि जो कलर है वो चेंज हो, या फिर हम लोग टैग चेंज करना होगा, क्योंकि ये ब्लैक आएगा बाय डिफॉल्ट। और फुटर का अगर हम लोग पैराग्राफ को अगर कलर डालेंगे तो जहां भी फुटर में पैराग्राफ है वो सारा कलर वही आ जाएगा। तो बट हम लोग यूज करते हैं फुटर में ही डायरेक्ट डाल के जो भी कलर है वो हम लोग पहले कॉपी पेस्ट, हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक टैग दे देते हैं क्योंकि इतना स्पेस है नहीं कि वो ब्रेक हो। सेव प्रेस सी, आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग को इसे वाइट करना होगा। और वाइट नहीं, ये जो कलर है ये कलर डिफरेंट है, ये कलर है दिस वन। कंट्रोल सी, हम लोग आते हैं CSS में, और यहाँ पे फुटर के अंदर जितने भी पैराग्राफ आए FOOTER, फुटर के अंदर जितने भी पैराग्राफ आए इन सब का कलर हम लोग यही रख देते हैं क्योंकि कलर एक्चुअली में वही है। सेव, ठीक है, यहाँ पे हैश लगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये आ चुका है वैसा ही कलर, जहाँ पैराग्राफ आएगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, बट ठीक है हम लोग के लिए इतना काफी है। अब यहाँ पे जो बचे 3 टैब, हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं 1 2 और 3। तो क्विक लिंक्स और बाकी जो है यहाँ पे 3 सोशल मीडिया आइकन। तो सेकेंड और थर्ड टैब में बढ़ते हैं, जो हेडिंग जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह जाएगा, और इसका जो हेडिंग है क्विक लिंक्स, कंट्रोल A कंट्रोल C। क्विक लिंक्स में हम लोग ULLI डाल सकते हैं, सिंपल लिस्ट, हम लोग सिर्फ LI में A भी डाल सकते हैं, बट अगर हम लोग LI में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो एक लिस्ट है। और ये HF हैश दे देता हूँ, और यहाँ जो फर्स्ट है वो अबाउट, फिर सर्विसेज, अबाउट, ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ,
कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कंट्रोल सी, कॉन्टैक्ट, सेव। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं क्लास फुटर लिस्ट, और फुटर लिस्ट के जितने भी बाय डिफॉल्ट हैं उसे हम लोग हटा देंगे। डॉट फुटर लिस्ट का li सबसे पहले ये हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक, या डिस्प्ले ब्लॉक डाले या ना डालें, अगर ब्लॉक डालेंगे तो वो सब एक लाइन में आएगा, और हम लोग लिस्ट स्टाइल नन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट उसका जो भी लिस्ट स्टाइल है वो हट जाएगा। और इसका जो a है इसमें हम लोग अब कुछ कलर डालेंगे, जो भी कलर है वो एग्जैक्टली यही कलर था। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आता है, तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं, सेव। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कुछ पैडिंग ले रहा है, और यहाँ पे कुछ लाइन हाइट भी है जो कि हम लोग यहाँ पे भी डाले नहीं है, तो लाइन हाइट हम लोग डालते हैं ए का, या मार्जिन पैडिंग जितना भी है। और ये यूएल में ये यूएल में कुछ आप देख सकते हैं पैडिंग है लेफ्ट 2 आ रही है, जो कि बूटस्ट्रैप से आ रहा है, तो हम लोग उसे ओवरराइट कर सकते हैं। तो फुटर लिस्ट को हम लोग फिर से टारगेट करेंगे, कंट्रोल सी, फुटर लिस्ट, और इसका जो मार्जिन है उसे करेंगे 0 पिक्सल से रिफ्रेश। तो अब ये सॉरी वो पैडिंग था, मार्जिन नहीं, से रिफ्रेश। ठीक है, एक लाइन में आ चुका है, और हम लोग अब एक लाइन में था। हाँ, अब देखते हैं दोनों के बीच में गैप कितना था। इस दो के बीच में गैप 15 पिक्सल का गैप है, तो हम लोग ए में या li में दे सकते हैं मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, सेव। हम लोग ये गैप आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ गैप है, जितने भी हेडिंग्स है, हेडिंग के बाद इन दोनों के बीच में गैप है 24 पिक्सल, 25 पिक्सल समझ लेते हैं, 25 पिक्सल। तो हम लोग हेडिंग जो बनाए थे यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, तो यहाँ पे गैप आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट है सोशल मीडिया गेट इन टच, तो हम लोग यहाँ से सिंपली इसे कंट्रोल सी, इस कोल md3 को मिलेंगे, कोल md3 सी, कोल हाइफन मिसिंग था, आई डोंट नो ये कैसे छूटा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। कोल हाइफन md3 यहाँ पे तो ठीक है, सिर्फ इसी में जुड़ा था। ठीक है, सेव। और हम लोग यहाँ पे इसे फिर से कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेव। अब यहाँ हम लोग को एक सोशल मीडिया का आइकन हमें डालना है, तो हम लोग उसके लिए एक URL ले सकते हैं, और एंकर टैग यहाँ हम लोग डाल सकते हैं क्लास सोशल मीडिया। हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं इस एंकर पॉइंट को। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा कौन सा, फेसबुक, फिर यूट्यूब और फिर इंस्टाग्राम। तो हम लोग आते हैं फॉन्ट ऑसम में। फॉन्ट ऑसम में सबसे पहले हम लोग को चाहिए
फेसबुक, फेसबुक का कौन सा आइकन है हम लोग के पास में? आई थिंक मॉकअप में ये वाला बना हुआ है आइकन, दिस वन। तो ये हम लोग को FAB फेसबुक इस निकालना होगा। कंट्रोल C, अपने कंट्रोल V, इसमें आते हैं। हम लोग को इनलाइन स्टाइल नहीं चाहिए, इनलाइन स्टाइल हटा देते हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे सेव। इस LI को फिर उसी तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं। एक और, ठीक है, फेसबुक था, यूट्यूब, आई थिंक यूट्यूब इसी तरह से आ जाना चाहिए, यूट्यूब, ठीक है, और इंस्टाग्राम भी आ जाना चाहिए। लेट्स सी, इंस्टाग्राम सेव। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ मार्जिन है, कितना मार्जिन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 15 पिक्सल का ये मार्जिन दोनों के बीच में, ठीक है, और ये 1 पिक्सल का राउंडेड है, और इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो है अप्रॉक्स 43-46। हम लोग इसे 40 पिक्सल लेके चलते हैं, 40 पिक्सल का विड्थ और 40 पिक्सल हाइट, तो ठीक है। और जो फॉन्ट ऑसम का जो विड्थ है, जो फॉन्ट साइज है वो 15 पिक्सल है, तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और सोशल मीडिया की ए को डिफाइन करते हैं। सोशल मीडिया एंकर टैग, ठीक है। फॉन्ट साइज जो होगा, मिसिंग, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, कलर वाइट। हम लोग इसके होवर पे कलर दे देते हैं, जो भी चेंज होना है हो जाएगा वो। हम लोग होवर पे कलर दे देते हैं, होवर, हम लोग होवर पे से कुछ सिंपल डिफरेंट कलर भी देते हैं, इसी का कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, लाइक दिस, इतना ठीक है। कंट्रोल C, कलर एज, कंट्रोल V, सेव। अब हम लोग करते हैं इसका पैडिंग, पैडिंग हम लोग देते हैं तो 40 पिक्सल, 40 पिक्सल हाइट और 40 पिक्सल वेट था, तो हम लोगों ने फॉन्ट साइज 15 पिक्सल दे चुके हैं, तो 15 पिक्सल अगर दे दिए तो बचा कितना, और उसके हाइट में, यानी कि 40 माइनस हम लोग 15 करते हैं तो लगभग आपके पास 25 के अप्रॉक्स बचता है, 25। अब 25 है तो हम लोग अगर 25 पिक्सल पैडिंग देंगे तो वो दोनों साइड से ले लेगा, यानी कि हम लोग को एक साइड से देना है। 25 का हम लोग हाफ करते हैं, मतलब 12, तो 12.5 के पास आता है, तो हम लोग इसे 13 ही लेके चलते हैं, 13 पिक्सल पैडिंग। और इसके चारों एक बॉर्डर था, तो बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, हैश जो वाइट वाइट FFF, और वो राउंडेड था, यानी कि बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर रेडियस 50%, बट एक्चुअली ये ओवल शेप में आ जाएगा, आई थिंक सो। लेट्स सी, ये देखिए ये एक ओवल शेप में आ गया। इसका विड्थ इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को विड्थ देना होगा, विड्थ 45, सॉरी 40 पिक्सल, ओके। और लाइन, हम लोग हाइट की जगह पे लाइन हाइट दे सकते हैं, ताकि वो सेंटर में आए हमेशा, हाइट 40 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव, this, now this, एंकर टैग, ठीक है। विड्थ कितना हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले ऐड करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले लाइन होता है, डिस्प्ले हम लोग को लाइन ब्लॉक करना होगा, लाइक दिस, लाइन ब्लॉक
एक और बढ़ाते हैं सेंटर करने के लिए, और या फिर हम लोग पैडिंग हटा देते हैं। ठीक है, पैडिंग और विड्थ 40 पिक्सल और हाइट चाहिए हम लोग पहले इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं, और एल को भी हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं। ये सोशल मीडिया का जो एल है, सोशल मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूएल को करूँगा पैडिंग 0 पिक्सल, क्योंकि बूटस्ट्रैप से ये पैडिंग कुछ ले रहा होगा। और सोशल मीडिया का जो एल होगा वो होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, ओके, ताकि जो भी लिस्ट स्टाइल है वो ना आए, जो डॉट डॉट होता है एल में लिस्ट में वो नहीं आएगा अगर हम लोग डिस्प्ले लगा देते हैं तो, अनलेस हम लोग को लिस्ट स्टाइल रन करना पड़ेगा। रिफ्रेश, तो ये एक लाइन में आ रहा है, बट ये ओवल टाइप आ रहा है। क्यों ओवल टाइप आ रहा है हम लोग देख लेते हैं एक बार। एंकर टैग, ठीक है, और लाइन हाइट 40 पिक्सल, ओके, तो ये लाइन हाइट के कारण हो रहा है। और विड्थ पैडिंग अगर हम लोग हटा दें लाइक दिस, अच्छा, अगर हम लोग विड्थ दे दें 40 पिक्सल और हाइट भी दे दें अगर हम लोग 40 पिक्सल, तो क्या होगा, ऐसा होगा ये वर्टिकली सेंटर नहीं आएगा, तो हम लोग लाइन हाइट भी देना पड़ेगा 40 पिक्सल इस तरह से, तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग टेक्स्ट सेंटर लगा चुके हैं, सॉरी, इससे हम लोग पैडिंग को हटा ही देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी लगा देते ताकि वो हमेशा सेंटर में रहे, लाइक दिस। ओके, हम लोग इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और पेस्ट, पैडिंग की जरूरत नहीं है, सेव, रिफ्रेश, दोनों के बीच में 15 पिक्सल का गैप था, तो हम लोग 50 पिक्सल का गैप दे देते हैं, एल में दे देते हैं मार्जिन राइट 15 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। सी, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग जितना पार्ट था मोस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग फ्रेंड इससे मोबाइल वर्जन में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, और इससे फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो मोबाइल वर्जन में ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो मिडिल डिवाइसेस उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है जहाँ पे हम लोग को मीडिया क्वेरी ऐड करना है और इसे और बेटर वे में बनाना है। बट मोबाइल में मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो ऑर्डर होता है जो डिस्प्ले फ्लेक्स में है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मॉकअप में इसका जो मैंने इमेज लिया है वो इमेज ऊपर है, टेक्स्ट नीचे है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, तो कुछ चीजें मोबाइल में कुछ ऐसा दिख रहा है। बट जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और इमेज नीचे आ रहा है। तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर जहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसे ऑर्डर 1 कर देंगे मोबाइल में और इसे ऑर्डर 2 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और आते हैं अपने बैनर एरिया में, ये हम लोग बैनर एरिया था, ये कॉलम D6 है और फिर ये कॉलम D6 है, इसमें इमेज लिया गया है और इसमें टेक्स्ट लिया गया है। बट हम लोग चाहते हैं ये मोबाइल में नीचे आए और ये ऊपर आए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग सिंपल इसमें ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, ORDER, ऑर्डर 1, ओके। और इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं, ORDER ऑर्डर MD, ओके, MD2, MD में 2 होगा और मोबाइल डिवाइसेस में यानी कि 1 होगा। अगर MD है इसका मतलब ये MD से इसको फॉलो करेगा और उसके नीचे इसको फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता यानी कि एक्सेस है, एक्सेस है मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, और SM भी हम लोग दे सकते थे बट वो सिर्फ SM तक ही यूज होता यानी कि 576 तक, बट 576 से नीचे भी मोबाइल होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं, 0 लेवल से। और इसी तरह से Ctrl+C और इसमें हम लोग ऑर्डर डालेंगे कि ये भाई साहब 2 हो जाए और ये 1, सॉरी ये हो जाएगा 2, हाँ, और ये भी 2, मैंने इसे 2 क्यों कर दिया था, ओके, हाँ, MD में ये 2 होगा और ये MD में 1 हो जाएगा, और ये तो 2 होगा
ठीक, सेव। ऑर्डर ये मोबाइल में नीचे आ जाएगा अब ये, और जब मिडिल डिवाइस आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, पहले हम लोग डेस्कटॉप वर्जन देखते हैं। रिफ्रेश, जैसा था वैसा ही है। मोबाइल में जाते हैं, अब ये टेक्स्ट नीचे आ चुका है और ये ऊपर जा चुका है। हम लोग यहाँ पे जहां जहां टेक्स्ट हम लोग को जो भी मॉडिफिकेशन करना है, हम लोग वहां पे मीडिया एक्यूरेट यूज कर सकते हैं, और मीडिया एक्यूरेट से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इसे सेंटर करना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग CSS में हेडर का ये बैनर CSS है। आई थिंक हमने बैनर का कुछ कमेंट डाल के रखा है वहां पे। ये हेडर है, ठीक है, ये बैनर है। तो बैनर में हम लोगों को करना क्या है कि ये जो टेक्स्ट है, यानी जो क्लास दिया हुआ है बैनर टेक्स्ट, ठीक है, बैनर टेक्स्ट 83 लाइन नंबर 83, ये हम लोग को यहाँ पे एक मीडिया क्री में इसमें ऐड करता हूँ, @media maxwidth 767 पिक्सल, क्योंकि इसके बाद से मोबाइल स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग इस क्लास को टारगेट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद H1 सेंटर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो मेन पेरेंट है वो फ्लेक्स है, और H1 में प्रॉपर्टी जो लग रही है यहाँ पे वो मार्जिन बॉटम, और हम लोग अगर यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो लगा दे तो आई थिंक वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग मार्जिन 0 ऑटो लगा लेते हैं इसके H1 के लिए। तो यहाँ पे हम आते हैं और मार्जिन 0 ऑटो से, बट हाँ बॉटम से कुछ स्पेस चाहिए, तो 20 पिक्सल में देता हूँ बॉटम से, लेफ्ट राइट ऑटो मार्जिन बॉटम। अब देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा मोबाइल में था, अच्छा कुछ कम है स्पेसिंग, तो यहाँ पे 10 ही देता हूँ। जितना है हम लोग उतना ही देंगे, वो हम लोग मेजर कर लेंगे कितना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि मोबाइल में जैसा वहाँ डिजाइन था वैसा डिजाइन यहाँ बन चुका है। बट हाँ, जो फॉन्ट साइज अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे है 25 पिक्सल बोल्ड, तो हम लोग यहाँ भी इसे लिख सकते हैं फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। फॉन्ट वेट तो ऑलरेडी बोल्ड है। रिफ्रेश, सी, और जो लाइन हाइट है वो कितना है, तो जो लाइन हाइट है 33 पिक्सल, 33 पिक्सल लाइन हाइट 33 पिक्सल। सेव। तो जैसा वहां पे था फ्रेंड, यहाँ भी वैसा ही हो चुका है। तो मोबाइल वर्जन में हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं। अब जहां तक रहा बात ये सब फॉन्ट का, ये फॉन्ट थोड़ा सिंपल, मतलब कि और भी फॉन्ट साइज छोटा होना चाहिए। तो मैं सारे फॉन्ट साइज को मोबाइल में 22 पिक्सल कर देता हूँ, जितना भी है 45 पिक्सल है, मैं से 22 पिक्सल कर देता हूँ लाइक दिस। और जो लाइन हाइट है, हमेशा वो लाइन हाइट 8 पिक्सल ज्यादा होता है फॉन्ट साइज से नॉर्मली। तो अगर 22 पिक्सल ले रहे हैं तो हम लोग इसे 30 पिक्सल के अप्रॉक्स कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो ये S2 के लिए है। इसी तरह से हम लोग हर एक चीज को मॉडिफाई करेंगे। अब ये फुटर में सब कुछ सेंटर में होना चाहिए मोबाइल में। तो जब मोबाइल में जाए तो फुटर को ही मैं सेंटर कर देता हूँ कि फुटर में जितनी भी चीज है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सी, तो मोबाइल में जितनी भी चीज थे वो सेंटर में आ जाएंगे। तो हम लोग ये फुटर में चेंज कर देते हैं पहले। तो हम लोग आते हैं फुटर, इसे हम लोगों ने कमेंट दिया था कि कौन सा सीसस किस पार्ट के लिए है। हम लोग फुटर में ऐड करते हैं @media maxwidth 767 पिक्सल,
हम लोग वहां पे लिख सकते थे, बट एक्चुअली अगर हम लोग जहाँ पे CSS लिखे वहीं मीडिया क्वेरी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, हम लोग के कन्वीनियंट के लिए होगा, वो इजी होगा। Ctrl+V, और इससे हम लोग हटा देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही ले रहा है, वो ऊपर से वो ले सकता है, बस ये प्रॉपर्टी लेगा 767 में। रिफ्रेश, ठीक है। और ये फॉन्ट सिर्फ क्या है, H2 है, मैं H2 को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। H2 मैंने ग्लोबली जहाँ डिफाइन किया है वहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये जितने ही फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली, इससे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे @media max width 767 पिक्सल, और पहले मैं H2 को मॉडिफाई करता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, और ये हो जाएगा 22 पिक्सल। 25 हम लोग H1 पे रखेंगे मैक्सिमम, हालांकि H1 को 25, हाँ 25 रखा है, ठीक है। H2 को 22 रखेंगे, और जो लाइन हाइट होगा वो 30 पिक्सल मैक्सिमम है। सेव। उसी तरह से हम लोग S3 को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, S3 H2 से ज़्यादा छोटा होगा, तो H2 के बाद जो ये 30 है तो मैं इसे कर देता हूँ 20 पिक्सल। लाइन हाइट should be 28 और 28 पिक्सल से। मैं इन सबको हटा सकता हूँ क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी ऊपर भी है तो डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। सेव, रिफ्रेश, चेंज हो गया ये, ठीक है। यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि मोबाइल वर्जन हम लोग का परफेक्ट आ चुका है, और जो मिडिल डिवाइस है हम लोग मिडिल डिवाइस भी देख लेते हैं। जो आईपैड है हम लोग 100% पे करते हैं, 100%। सी, हम लोग का आईपैड में कुछ ऐसा दिख रहा है, चाहे तो हम लोग 768 में से चेंज कर सकते हैं 992 से, क्योंकि जो आईपैड का रेंज होता है 768 से 1024 होता है, और डिफरेंट डिफरेंट आईपैड भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे H2 जो 45 पे से 45 ना होके ऑलमोस्ट 30 होना चाहिए, और लाइन हाइट भी 40 के अप्रॉक्स होना चाहिए, इतना। तो हम लोग इससे एक और मीडिया क्वेरी लिखते हैं वहीं पे, ये मीडिया क्वेरी हम लोग 760 मैक्स विड्थ जो होगा वो हम लोग ले लेते हैं 992। ओके, 992 से हम लोग मिडिल डिवाइस से स्टार्ट होता है, और इसका जो फॉन्ट साइज होगा मैंने अभी रखा था कितना, 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। ओके, 30-40 हम लोग कर देते हैं, इसे 30 पिक्सल और इससे 40 लाइन हाइट, और जो S3 का होगा वो 30 था तो मैं इसे 25 कर देता हूँ, और 35 सेव। ठीक है, ये तो अब ये आईपैड के लिए भी ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया है, और मैं इसके सोर्स फाइल को भी अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभी और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, आप लोग चाहें तो जितनी मॉडिफिकेशन करना चाहें करते हैं, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर सपोर्ट फ्रेंड।